ICSE Mathematics Class 10 Chapter 10 Reflection. Question number 11. The image of a point P under the reflection in the x-axis is 5 minus 2. Write down the coordinate of the point P. You see, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ इमेज दे रखा है पहले से. द इमेज ऑफ ए पॉइंट P अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सेस इज. जब एक्स एक्सेस में रिफ्लेक्शन होगा तो क्या चीज़ चेंज हुआ होगा? वाई ऑर्डिनेट. अगर हमारे को अब ओरिजिनल नंबर पर जाना है जिसका ये इमेज है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, हम क्या करेंगे? केवल ऑर्डिनेट को चेंज कर देंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? P52. यही हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. ड्रा अ स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर 3 3 5 3 5 5 3 5. Reflect the square in the y-axis and then reflect the image in the origin. What single transformation would give you the same result? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. पहले हम क्या करेंगे? इसके वाई एक्सेस पर रिफ्लेक्शन निकालेंगे. जब जैसे ही वाई एक्सेस पर निकालोगे रिफ्लेक्शन तो एब्सिसा चेंज हो जाएगा. साइन ऑफ एब्सिसा विल बी चेंज. साइन ऑफ एब्सिसा विल बी चेंज. देखिए आप डी का क्या है? -3 यहाँ पर 3 5 है, यहाँ पर -3 5 है. तो वाई एक्सेस पर जाते जब रिफ्लेक्शन लेते हैं तो एब्सिसा विल बी चेंज, मीन्स एक्स ऑर्डिनेट विल बी चेंज. अब देखिए ए डैश -3 3, यहाँ पर क्या है? 3 3 है, यहाँ पर हो जाएगा -3 3. बी डैश को देखिए -5 3, यहाँ पर क्या है? 5 3. डी डैश 3 5 है, यहाँ पर इधर इसका वाई एक्सेस में जाएंगे तो एक्स ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, दैट इज -3 5. उसी तरह से सी डैश पर देखिए -5 5. अब इस ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश का रिफ्लेक्शन लेंगे अंडर ओरिजिन. अंडर ओरिजिन मीन्स इसके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों साइन चेंज हो जाएगा. देखिए ए का देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर -3 था, 3, यहाँ पर हो गया 3 -3. बी का देखिए 5 -3, यहाँ पर क्या है? -5 3. तो -5 का 5 हो गया, 3 का माइनस. दोनों का साइन चेंज होगा जब ओरिजिन पर हम जाते हैं. देखिए कल मैं बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जब एक्स एक्सेस पर रिफ्लेक्शन लेते हैं तो क्या होता है? वाई ऑर्डिनेट विल बी चेंज. वाई एक्सेस पर लेते हैं तो एक्स ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सेस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस, वाई इज इक्वल टू बी. तो यहाँ पर क्या होगा? एक्स तो वही रहेगा, वाई चेंज हो जाएगा, वो होगा 2b - y. लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस, एक्स इज इक्वल टू ए. यहाँ पर क्या होगा? एब्सिसा चेंज होगा. वो कैसे चेंज होगा? 2a - x. वाई एज इट इज रहेगा, जो वाई यहाँ पर है वो वाई यहाँ पर भी रहेगा. चलो रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन. देखिए दोनों का कोऑर्डिनेट चेंज हो. साइन ऑफ कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट विल बी चेंज. -x हो जाएगा, -y हो जाएगा. इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सभी क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं. चलिए देखिए, जब इसका हम रिफ्लेक्शन में ओरिजिन लेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का भी और वाई का भी साइन चेंज हो जाएगा. अब इसको हमने, ये तो फिगर में हो गया आपका ग्राफ पेपर पर. अभी देखिए अपना पॉइंट A B C D दिया हुआ है.
रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सेस, रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सेस पर करते हैं तो देखिए क्या चेंज हुआ है, एक्स मैंने एब्सिसा -3 यहाँ पर हो गया -5 3, यहाँ पर हो गया -5 5, यहाँ पर हो गया -3 5। तो ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। रिफ्लेक्टेड इन द इमेज, रिफ्लेक्टेड द इमेज इन ओरिजिन। अब इसका ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश का हम रिफ्लेक्शन लेंगे वो अंडर ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए डबल डैश 3 -3, बी डबल डैश 3 5 -3, दोनों का साइन चेंज होगा ओरिजिन में। अब पूछ रहा है कि आप सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता कि भी यही चीज़ रिजल्ट मिल जाता। क्वेश्चन के लास्ट में ये पूछा है कि आप सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताइए कि यहाँ से इधर गए इधर से इधर आए, हमारे को सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। तो बस देखने में भी ऐसा लग रहा है कि अगर हम रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सेस लिए होते तो शायद यही मिलता, शायद ही नहीं बल्कि पक्का मिलेगा यही। देखिए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट इन द एक्स एक्सेस, ए डबल डैश 3 -3, बी डबल डैश 5 -3, सी डबल डैश 5 -5, डी डबल डैश 3 -5। अब यहाँ से मैंने एरो मार्क करके दिखाया है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेट दैट द ट्राइंगल ABC where A 12, B 48, C 68 is reflected in the x-axis to triangle A dash B dash C dash. Triangle A dash B dash C dash is then reflected in the origin to the triangle A double dash B double dash C double dash. Write down the coordinate of A double dash B double dash C double dash. Write down the single transformation that maps the ABC onto A double dash B double dash C double dash. देखिए वर्टिसेस दिया हुआ है आपको, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। देखिए ए है 1 2, बी है 4 8, सी है 6 8। रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सेस, जैसे ही एक्स एक्सेस आ गया आपको वाई ऑर्डिनेट चेंज करना होगा, आपको वाई ऑर्डिनेट चेंज करना होगा। अब देखिए ए डैश क्या होगा, 1 तो 1 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा -2। बी डैश में देखिए 4 एज इट इज, 8 will become -8, 6 8, 6 will remain as it is. The sign of ordinate, y ordinate or ordinate will be changed, that is -8. Reflected in the origin. अब देखिए यहाँ से रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे को दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। ये +1 है, यहाँ -1 हो जाएगा, ये -2 था, यहाँ पर +2 हो गया। हर एक का, दोनों का एक्स ऑर्डिनेट और वाई ऑर्डिनेट दोनों का चेंज होगा। दोनों का साइन चेंज कर दिया हूँ, -4 8, -6 8। अब सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ऑन टू A double dash B double dash C double dash, that is reflected in the y axis, reflected in the y axis। देखिए A double dash, अब रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सेस है तो किसका चेंज होगा साइन, एब्सिसा विल बी चेंज, एब्सिसा विल बी चेंज मीन्स एक्स ऑर्डिनेट विल बी चेंज,
the sign of x ordinate will be changed, or you can say abscissa, the sign of abscissa will be changed. So a double dash, that is minus 1 2, b double dash, that is minus 4 8, c double dash minus 6 8. अब इसको और इसको दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए ये वही रिजल्ट है, सेम चीज. Hence the single transformation that map the ABC onto a double dash, b double dash, c double dash is xy. This implies that minus xy, that is the reflection in y-axis. Let us proceed to the question number 14. So 14 states that the point P, AB is the first reflected in the origin and then reflected in the y-axis to P dash. If P dash has a coordinate 3 minus 4, evaluate AB. Evaluate AB. अब देखिए point P whose coordinate is AB, that is given. The first reflection in the origin is minus A minus B, means दोनों का साइन चेंज हुआ है. रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस, जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा वाई एक्सिस में तो क्या हो जाएगा, P डैश दैट इज गिवन, दैट इज 3 minus 4, 3 minus 4, 14 देखिए 3 minus 4 दिया हुआ है, 3 minus 4. रिवर्स रिफ्लेक्शन, री रिफ्लेक्टेड, मैं वर्ड इस्तेमाल किया हूँ, री रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस. जैसे ही री रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस करोगे तो एब्सिसा, साइन ऑफ एब्सिसा विल बी चेंज, दैट इज minus 3 minus 4. फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन. अब इस चीज़ का रिफ्लेक्शन अगर आप देखते हैं वो कहाँ जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. -3 -4 था, अब हो गया 3 4. तब हम देखेंगे इसको कि ए की वैल्यू क्या आ रही है 3, बी की वैल्यू क्या आ रही है 4. यही हमारा आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं. द पॉइंट P -3 -2 on the reflection in the x-axis is mapped as P dash. Then P dash on the reflection in the origin mapped as P double dash. Find the coordinate of P dash and P double dash. देखिए पॉइंट P दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट -3 -2, रिफ्लेक्टेड इन द x-axis. रिफ्लेक्टेड इन द x-axis क्या दिया हुआ है, -3 2. देखिए x-axis पर तो साइन ऑफ y ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट विल बी चेंज. -2 था, अब यहाँ पर 2 हो गया. रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन का मतलब P डैश से P डबल डैश, तो क्या होगा यहाँ पर -3 का 3, 2 का -2, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. तो ये एक आपका आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, 2 आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का. लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 स्टेट दैट पॉइंट A 5 -1 on reflection in the x-axis is mapped as A dash. Also A on reflection in the y-axis is mapped as A double dash. Write the coordinate of A dash, A double dash and A double dash. Also calculate the distance of A double dash. देखिए पॉइंट ए जो दिया हुआ है 5 -1, 5 -1, रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन x-axis.
जैसे ही रिफ्लेक्शन लोगे आप एक्स एक्सेस पर, तो वाई आर साइन ऑफ वाई ऑर्डिनेट विल बी चेंज, दैट विल बिकम -1 से 1 हो जाएगा। देखिए 5 -1 यहाँ पर हो जाएगा 5 1। रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन वाई एक्सेस, रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन वाई एक्सेस, जब वाई एक्सेस पर लेंगे रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, यहाँ से देखिए ए का देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ ए डैश का नहीं, ए का, तो यहाँ पर हो गया -5 और -1 एज इट इज। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सेस है तो एब्सिसा, द साइन ऑफ एब्सिसा विल बी चेंज। यहाँ देखिए 5 प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। अभी हमारे को डिस्टेंस वर्कआउट करना है किसका, ए और ए डैश। ए तो ये है और ए डबल डैश ये है। चलिए 5, देखिए x माइनस x1, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस 5, देखिए मैं लिखा हूँ 5 माइनस ब्रैकेट में -5 ब्रैकेट क्लोज, फिर ओवरऑल ब्रैकेट को होल स्क्वायर किया, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है -1 -1 तो अब ये क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 5 और ये स्क्वायर किया प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा 5 और 5 प्लस हो जाएगा, 5 + 5 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा 100, और इसका 0, तो 100 + 0, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10 यूनिट। यही आपका आंसर होगा। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 17। Point A, that is 2, -4 is reflected in the origin as A dash. Point B, -3, 2 is reflected in the x-axis as B dash. Write the coordinate of A dash and B dash. Calculate the distance of A dash, B dash. Give your answer correct to the 1 decimal place. Do not consult the table. टेबल को कंसल्ट नहीं करना है। देखिए पॉइंट दिया हुआ आपका, ए दिया हुआ है 2 -4, बी दिया हुआ -3 2। अभी देखिए केवल रिफ्लेक्शन ए का लेना है, किसमें, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन। जैसे ही रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन आता है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोथ, the sign of abscissa and ordinate will be changed, that will become -2 4। अब देखिए B का रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सेस, जैसे ही रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सेस होगा तो y ऑर्डिनेट, द साइन ऑफ y ऑर्डिनेट विल बी चेंज, दैट इज -3 -2। दिस विल बी द फर्स्ट आंसर, दिस विल बी द सेकेंड आंसर। Now we have to find the distance between A dash B dash. That will be equal to A dash B dash means -2 -3 whole square plus 4 -2 whole square overall square root। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपको 1 मिलेगा, इसको सॉल्व कीजिए आपको 36 मिलेगा। √37 की वैल्यू वर्कआउट कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा 6.08276, दैट इज 6.1 यूनिट। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 states that point A 4 -1 is reflected as A dash in the y-axis. Point B on the reflection in the x-axis
is mapped as b dash, that is minus 2, 5. Write the coordinate of a dash and b. Write the coordinate of the middle point of the line segment a dash b. अब देखिए आप पॉइंट ए दिया हुआ है 4 - 1, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस क्या हो जाएगा ए डैश, दैट इज -4 - 1. वाई एक्सिस पर है तो एब्सिसा साइन ऑफ एब्सिसा विल बी चेंज. तो क्या मिलेगा हमारे को -4 - 1. अब बी का देखिए, ये तो आपका फर्स्ट आंसर है. बी का -2 - 5 पॉइंट बी. बी डैश द री रिफ्लेक्शन there is -2, 5 re-reflection in the x-axis. इसका बी का ध्यान दीजिए, -2 - 5 री-रिफ्लेक्शन किया हूँ मैंने, री-रिफ्लेक्शन इन x-axis, that is the sign of ordinate means y coordinate will be changed. So -2, 5 और यहाँ से हमारे को ये वापस मिलेगा, दैट इज -2 - 5 री रिफ्लेक्शन करने पर. अच्छा, मिड पॉइंट निकालना हमारे को ए डैश बी, ए डैश बी. अब देखिए इसका -4 -2 दोनों को प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, -6 हो जाएगा. -6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -3 एंड -1 - 5 को प्लस कीजिए, दैट इज -6 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -3. द पॉइंट क्या होगा आपका, दैट इज -3 - 3 और यही हमारा मिड पॉइंट होगा. क्वेश्चन नंबर 19. पॉइंट ए, that is 1 - 5 is mapped as a dash on reflection in the x-axis. Point B 3, 2 is mapped as B dash on reflection in the origin. Write the coordinate of B dash, B dash, calculate A, B dash. अब देखिए ए क्या दिया हुआ है, ए यहाँ पर है 3, 2, बी है 5, 4. इसका रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्स एक्सेस, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 2. इसका रिफ्लेक्शन लेंगे हम तो 5 - 4. अब ए डबल डैश, ए का अंडर ओरिजन, रिफ्लेक्शन अंडर ओरिजन. देखिए यहाँ पर 3, 2 है, दोनों का साइन चेंज हुआ, -3, 2. वेन ए इज अ रिफ्लेक्शन in the origin, the reflection of A dash in the y axis and the reflection of A dash in y axis. तो A dash का रिफ्लेक्शन देखिए, A dash का रिफ्लेक्शन अंडर y एक्सेस, तो y एक्सेस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, केवल एब्सिसा चेंज हो जाएगा. देखिए इसका रिफ्लेक्शन निकालोगे तो -3 - 2, -3 - 2. और इसका अंडर ओरिजन, ओरिजन लेने पर -3 - 2 आया था. इस पॉइंट का अगर हम वाई एक्सेस में रिफ्लेक्शन लेंगे तो एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा. अभी आइए थर्ड पार्ट में,
ए डैश ए डैश पैरेलल है किसके, बी डैश के। कैसे, क्यों पैरेलल है? क्योंकि देखिए डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक जगह पर सेम है। दैट इज 5 minus 3, दैट इज 2। एवरीवेयर यू विल गेट 2। सो perpendicular distance between these two lines, therefore the A dash and B dash is parallel। थर्ड पार्ट का बी पार्ट पूछा है। The axis of symmetry A, P, B dash, E dash। अब एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? यहाँ पर देखिए इस फिगर का ए डैश बी डैश बी, ये है इस पूरे फिगर का जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एक्स एक्सेस होगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एक्स एक्सेस। देखिए ट्रेपीजियम है ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश बी, ये आपका ट्रेपीजियम हुआ जिसमें दो लाइन पैरेलल है। वो लाइन कौन कौन सी पैरेलल है? ए डैश पैरेलल टू बी डैश। ए सी इज इक्वल टू 5 minus 3 2, बी सी इज इक्वल टू 4 minus 2 दैट इज 2। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? एक्स एक्सेस होगा। अब एंगल, अगर आप एंगल देखना चाहते हैं तो इसको जैसे ही बढ़ा दीजिए, या आप देखिए तो दोनों साइड इक्वल आएगा। यहाँ पर फिगर पर मैं दोबारा चलता हूँ। देखिए 5 minus 3 2, इधर 4 minus 2 2। तो जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होगा तो दोनों जो एक्यूट एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहाँ पर जो अगर इसी लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए तो इधर यहाँ पर भी आप पाएंगे क्या कि जो स्लोप है वो 45 डिग्री का है। सी देखिए 45 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, एंगल सी इज 90 डिग्री, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज एंगल ए बी डैश इज 45 डिग्री। इट इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। स्लोप ऑफ ए बी, अगर आप स्लोप ऑफ ए बी कोऑर्डिनेट के मेथड से निकालना चाहते हैं तो y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is 4 minus 2 upon 5 minus 3, that is 2 upon 2, that is equal to 1. Tangent 45 degree, that is 1. Here D, that is A double dash, that is minus 3 minus 2. Minus 3 minus 2, that is the reflection of A under origin, or you can say the reflection of A dash under y-axis. In both cases we will get A double dash, that is minus 3 minus 2. Reflection of A dash in y-axis, reflection of A dash in y-axis. तो आप इस तरह से देखिए, फर्स्ट लास्ट में क्वेश्चन क्या है? द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट ए डैश ऑन टू ए डबल डैश। तो हमारा रिजल्ट क्या मिलता है? द रिफ्लेक्शन ऑफ ए डैश इन वाई एक्सेस। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो वही रिजल्ट मिलेगा जो ए डैश का आपने अंडर ओरिजिन लिया है।